हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, इंडिया के मनी सप्लाई मेजर्स M1, M2, M3 और M4। ये टॉपिक एग्जाम्स में बहुत आता है और बैंकिंग सिस्टम को समझने के लिए भी ज़रूरी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मनी सप्लाई क्या होती है? मनी सप्लाई का मतलब होता है किसी इकोनॉमी में किसी टाइम पर सर्कुलेट कर रहा टोटल पैसा। आरबीआई ने मनी सप्लाई को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, M1, M2, M3 और M4। चलो सबको बेसिक लैंग्वेज में समझते हैं। M1 नैरो मनी क्या होता है? M1 को हम नैरो मनी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा लिक्विड मनी होती है, मतलब तुरंत यूज़ की जा सकती है। M1 में क्या क्या आता है? करेंसी विद पब्लिक, नोट्स और कॉइन्स जो लोगों के पास होते हैं। एग्जाम्पल, आपकी वॉलेट में 500 रुपए का नोट, 10 रुपए का कॉइन, सब M1 में आता है। डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट का पैसा जो आप तुरंत निकाल सकते हो। एग्जाम्पल, आपकी सेविंग अकाउंट में 2000 रुपए है, आप कल ही निकाल सकते हो। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। सो M1 इज इक्वल टू सबसे ज्यादा जल्दी यूज होने वाला पैसा। M2 बेसिकली M1 का थोड़ा ब्रॉडर वर्जन है। फॉर्मूला है M2 इज इक्वल टू M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट्स का पैसा। मतलब अगर आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है जिसमें आप डेली विड्रॉ कर सकते हो, तो वो M2 में काउंट होता है। एग्जाम्पल, आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट बैलेंस 5000 रुपये प्लस आपका सेविंग अकाउंट बैलेंस 2000 रुपये प्लस आपके पॉकेट में 500 रुपये, ये सब मिलकर M2 का पार्ट बन जाते हैं। M3 ब्रॉड मनी। M3 को हम ब्रॉड मनी कहते हैं। ये इंडिया में मनी सप्लाई का सबसे इंपॉर्टेंट मेजर माना जाता है। फॉर्मूला है M3 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स। टाइम डिपॉजिट्स मतलब फिक्स डिपॉजिट्स FD, रिकरिंग डिपॉजिट्स RD, ऐसे डिपॉजिट्स जिसमें पैसा लॉक्ड होता है। एग्जाम्पल, आपका FD 20,000 रुपये का है, आपके सेविंग अकाउंट में 3,000 रुपये, वॉलेट में 200 रुपये, तो ये सब M3 का पार्ट होता है। M4 वेरी ब्रॉड मनी। M4 सबसे बड़ा मेजर है, ये मनी सप्लाई का फुलेस्ट मेजर होता है। फॉर्मूला है M4 इज इक्वल टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट NSC, यानी पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स, फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स सब M4 में ऐड हो जाते हैं। एग्जाम्पल, आपका पोस्ट ऑफिस FD 15,000 रुपये, पोस्ट ऑफिस सेविंग 5,000 रुपये, आपकी बैंक FD 20,000 रुपये, सेविंग्स अकाउंट 3,000 रुपये, वॉलेट में 200 रुपये, सब ऐड करके M4 बनता है। सिंपल समरी विद एग्जाम्पल्स। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल से रिवाइज करते हैं। अगर किसी पर्सन के पास वॉलेट 500 रुपये, सेविंग्स अकाउंट 2000 रुपये, FD 10,000 रुपये, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट 3,000 रुपये, पोस्ट ऑफिस FD 4,000 रुपये, तो M1 इज इक्वल टू वॉलेट प्लस सेविंग इज इक्वल टू 500 प्लस 2000 इक्वल टू 2500 रुपये। M2 इज इक्वल टू M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स इज इक्वल टू 2500 प्लस 3000 इक्वल टू 5500 रुपये। M3 इज इक्वल टू M1 प्लस FD इज इक्वल टू 2500 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 12,500 रुपये। M4 इज इक्वल टू M3 प्लस ऑल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स इज इक्वल टू 12,500 प्लस 3,000 प्लस 4,000 इज इक्वल टू 19,500 रुपये। तो दोस्तों, M1 सबसे लिक्विड पैसा, M2 M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग, M3 M1 प्लस FDRD ब्रॉड मनी, M4 सबसे बड़ा मेजर जिसमें पोस्ट ऑफिस के सारे डिपॉजिट शामिल होते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।